या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि मैंने अभी ये नक्की किया है कि जालोर सिरोही लोकसभा से उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी से मैं जता रहा हूँ। पार्टी पर निर्भर है, पार्टी टिकट मुझे देती है नहीं देती है, लेकिन मैंने उम्मीदवार जताई है। तो मैं ये पूरे एरिया के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इसमें उम्मीदवार जता रहा हूँ, ये मेरा मुख्य हेतु है। वैसे अचानक तो नहीं आए हैं कह सकते, क्योंकि हमने जिला परिषद के इलेक्शन लड़े, मेरी वाइफ ने पंचायत समिति के इलेक्शन लड़े, मेरे पिताजी सरपंच रहे, दादाजी मेरे सरपंच रहे, जब पंचायती राज आया तब प्रथम सरपंच रहे। तो हमारा परिवार राजनीति में पहले से है। भाजपा पदाधिकारी में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बीजेपी CSL में न्यू दिल्ली में मैं रहा। उसके बाद में वर्किंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की वर्किंग कमेटी में मैं रहा, कार्य किया। और उसके बाद कंटिन्यू पार्टी के साथ हम जुड़े हुए एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो 1985 में मैंने एक्चुअली चंपालाल जी मुणोत उस समय के जिलाध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद कंटिन्यू में पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। तो भाजपा के साथ तो हम लोग पहले से जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं है कि भाजपा हमने आज ज्वाइन की है। जहाँ तक बात रही कारोबार जो हमारा जो आज की तारीख में कारोबार है वो चल ही रहा है। उसमें एक हमारा प्रोफेशनल कारोबार है, उसमें एक प्रोफेशनल ढंग से मैनेज हो रहा है, तो उसमें आज हमारी ज़रूरत नहीं है। और हम लोग ये आज सक्षम है और कारोबार के हिसाब से चल रहा है। तो हमको लगा कि अब हमको समय राजनीति में देना चाहिए और राजनीति में पहले से हम लोग जुड़े हुए, इसको देखते हुए राजनीति में अभी प्रयास किया। देखो, जालोर सिरोही पिछड़ा हुआ है। आज पिछड़े हुए में देखा जाए तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 32वें 33वें नीचे से रैंक में आ रहा है। एजुकेशन की कमी है और मेरा ऐसा मानना है कि यदि शिक्षा सही ढंग से हो तो विकास ऑटोमेटिकली होता है। आज देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको यदि आप बना लेते हो, एजुकेशन को आप डेवलप कर लेते हो तो विकास की गति पकड़ेगा। और पिछले 10 सालों से मोदी जी के कार्यकाल में ये देखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा दिया है। विशेष करके यदि हम इस बजट की बात करें, इसमें करीबन 11 लाख करोड़ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तो जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से वहाँ डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। आज हम बात करते हैं जैसे कि वियतनाम की बात करें, चाइना की बात करें, तो देश की अलग अलग वहाँ जाकर फैक्ट्रियाँ लग रही है। यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो यहाँ पे फैक्ट्री आएगी। आज कुछ समय पहले की हम बात करें, जब यहाँ पे आईफोन हम अमेरिका से कंप्लीट या चाइना या दूसरी फैक्ट्रियों डिपेंड करते थे, आज की तारीख में हम हर महीने 10,000 करोड़ का आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो केवल एक प्रोडक्ट है। तो जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं तो उसके साथ साथ देश का विकास भी हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन, स्किल्ड मैन पावर्स, ये सब बहुत देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। देखो, जितना मेरे से हो सकता है मैं जालोर सिरोही की जनता के लिए तत्पर रहूँगा, विकास में सहभागी बनूंगा। और मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते एक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कैसे किया जाता है ये मैं एक जानकारी रखता हूँ। तो जितना हो सकेगा मैं जनता के लिए हम हर समय तत्पर रहूँगा और विकास की गति को आगे बढ़ाने। वैसे देखा जाए ना तो जालोर और सिरोही में मैक्सिमम आज जो है अन्नदाता किसानों पे 75 से 80% लोग खेती पे निर्भर है। तो खेती की अपनी समस्या है, इसके सिवाय भी एजुकेशन की समस्या है। तो किसानों की जो समस्या है उन समस्या, जैसे आज की तारीख में हम हमारे घर की बात करें तो दाड़म की सपोज हम लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रॉपर रेट नहीं मिल रहे। आज 6 महीने में दाड़म पकता है, उसके बाद 30, 40, 50 रुपये में दाड़म बिकता है वास्तव में, और वही बाजार में 100 से 150 रुपये में दाड़म बिकता है। तो बीच में मंडी की कमी होने से अभी मंडी एक आध मंडी खुली है, जीवाना में खुली है, लेकिन उसके प्रॉपर रेट्स नहीं मिल रहे। तो ये आज जीरे की बात हम करें तो आज ऊंझा में हम लोग जीरा ले जा रहे हैं। आज हमारी गुजरात और राजस्थान ये 2 ही क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा जीरा हमारे 70% होता है। तो हमारे यहाँ पे मंडी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये एक समस्या है। पानी की जो मेजर समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है। तो इन सब समस्याओं को हम लोग पूरा ध्यान देके किस तरह से इसको टेकअप किया जाता है, वी टेक केयर ऑफ।
देखो, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी टिकट मांगने का अधिकार रखता है, मांग सकता है। मैं केवल इतना कहूँगा कि मुझे यदि पार्टी टिकट देती है या नहीं भी देती है तो मैं पार्टी के साथ रहूँगा, और पार्टी देती है तो डेफिनेटली आगे बढ़ूँगा।